हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। हम बात कर रहे थे होटल इवेंट मैनेजमेंट। ये पार्ट 3 है। इसमें हम एक बिजनेसमैन के दृष्टिकोण से हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बात तो सत्य है कि एक होटल को बनाने में काफ़ी खर्च आता है। काफ़ी खर्च आता है। पहली बात तो बिल्डिंग को बनाने में ही काफ़ी खर्च आता है। उसके बाद में बिल्डिंग को मेंटेन करने में खर्च आता है। फिर उसको एक होटल के रूप में डेवलप करने में खर्च आता है, अर्थात जो वो फर्नीचर या वो व्यवस्थाएं जिनसे वो एक होटल के रूप में बनता है। और होटल के रूप में जो उसकी डेली कास्ट है वह भी अच्छी खासी आती है। साथ ही साथ अब जो इवेंट का आयोजन होता है उसमें विशेष खर्चा नहीं आता अपेक्षाकृत, क्योंकि साधन सारे के सारे पहले से ही उपलब्ध होते हैं। तो अब कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आपकी सर्विस बढ़िया है, सर्विस का अर्थ है कि टोटल सर्विस है, जिसमें आपकी बिल्डिंग, आपका डेकोरेशन, आपके आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी, उसमें का रॉ मटेरियल और उपलब्धता उसकी उपलब्धता तथा समसामयिक समझ, स्थानीय समझ या अकॉर्डिंग कस्टमर समझ या उस इवेंट में शामिल होने वाले लोगों के प्रति समझ ये यदि सही है। और सबसे बड़ी बात, यदि आपके अंदर ये भावना है कि नैतिक रूप से इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएं तो आपके पास में ऑर्डर की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि इससे न केवल कस्टमर का बल्कि कस्टमर ने जिनके लिए आपके होटल को या आपके होटल की सर्विस को हायर किया है, उनके लिए भी एक बेहतर एक्सपीरियंस होगा। इसलिए देखा ये जाए कि होटल बिजनेस एक तो वह चीज़ है कि जिसमें ये बिल्कुल मजबूरी बेस आ जाता है। जहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, वहाँ पर आप ही ऑप्शन हैं। तब तो बात अलग, अच्छा करें या बुरा करें, कस्टमर की मजबूरी है, वो आपकी सर्विस को लेगा ही। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपकी क्वालिटी या क्वांटिटी पर ही आपकी मार्केट बनेगी और जिसके आधार पर आपको ऑर्डर मिलेंगे या ऑर्डर रिपीट होंगे। इसलिए यह ज़रूरी है कि जो फाउंडेशन कास्ट है या लिविंग कास्ट या जो डेली कास्ट है या फिर बेनिफिट, इसके बारे में कायदे की प्लानिंग करिए, कायदे की योजना बनाइए, कायदे के प्रोडक्ट की रूपरेखा तय कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो प्लानिंग ले करके चल रहे हैं, आप जो प्रोडक्ट या सर्विस को ले करके चल रहे हैं, जिससे आप फाउंडेशन कास्ट या लिविंग कास्ट या डेली कास्ट या बेनिफिट निकालने का प्रयास कर रहे हैं, कहीं ये आपके बिजनेस का लॉस तो नहीं कर रहा, कहीं ये आपके विकास की संभावनाओं को तो धीरे धीरे नहीं खत्म कर रहा है, कहीं ये आपके लिए मार्केट में, सोसाइटी में बैड माहौल तो नहीं क्रिएट कर रहा है। इसलिए होटल बिजनेस में आने से पहले
होटल बिजनेस में आने से पहले कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। और यदि आप होटल बिजनेस में हैं, यदि आप होटल बिजनेस में हैं तो आप हम समझते हैं कि आपको अपने स्टाफ के प्रति विशेष सावधान रहना चाहिए, विशेष सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये है क्वालिटी और एक्सपीरियंस बेस्ड सर्विस है, क्वालिटी और एक्सपीरियंस बेस्ड सर्विस है। यदि यहाँ पर गड़बड़ी होती है, यहाँ पर न केवल जो व्यक्ति पैसा लगाता है, जो पैसा लगाता है वो आपकी सुविधाओं का उपयोग नहीं करता है, अर्थात मतलब वो जो सुविधाओं का उपयोग करता है उसका परसेंटेज 1% से भी कम होता है, 1% से भी कम होता है। यदि मान लिया उसने कोई किसी इवेंट का आयोजन किया और उसमें यदि 300 लोग शामिल हुए, 300 लोग शामिल हुए, तो उसके 300 लोगों ने उन सर्विसेज को, उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया, तो उसके हिस्से में कितना आएगा, कितना आएगा। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार वो जो एवरेज है, वो जो 300 लोग हैं, 300 लोग, उनकी क्या राय बनी, उनकी क्या राय बनी। क्या वो आप कह सकते हैं, हम फीडबैक ले सकते हैं, तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे तुरंत आपको फीडबैक मिल जाए। फीडबैक देना अलग चीज़ है और ऑर्डर देना एक अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। यह सामने मुँह पर ठीक ठीक बहुत बढ़िया कह देना एक अलग चीज़ है, और ऑर्डर देना आपके लिए बिजनेस देना एक अलग चीज़ है, अलग चीज़ है। इसलिए यदि आप आना चाहते हैं या हैं तो कुछ चीज़ों पर विशेष फोकस आपको करना होगा। और बल्कि इन चीज़ों को, चाहे प्रोडक्ट हो, चाहे डेकोरेशन हो, चाहे बिल्डिंग हो, अर्थात फोकस आपका किस पर है, बिल्डिंग पर फोकस है या आपका डेकोरेशन पर फोकस है, या फिर आपका सर्विस पर फोकस है। यदि आपका बिल्डिंग पर फोकस जाएगा, यदि आपका डेकोरेशन पर फोकस जाएगा, तो स्वाभाविक बात है कि जो आपके प्रोडक्ट हैं अर्थात फूड प्रोडक्ट या ड्रिंकिंग प्रोडक्ट हैं, इनकी क्वालिटी गिर जाएगी, इनकी क्वांटिटी भी गिर जाएगी, इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी भी गिर जाएगी, और जिसका कि बुरा असर पड़ेगा। नमस्कार।